अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप जी। तो व्यूवर्स, आज आपके लिए मैं बहुत ही मज़े के कबाब लेके आई हूँ। वो हम बनाएंगे जी बॉयल अंडों से और उबले हुए आलूओं की मदद से। तो इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो इसमें हमने जो है वो आधा किलो के करीब जो है वो हमने आलू ले लिए हैं। तो इसको हमने बॉयल कर लिया है। 4 अदद जो है वो हमने बॉयल अंडे ले लिए हैं। ये देखें, इनको अच्छी तरह से आपने बॉयल जो है वो कर लेना है। और 3 से 4 अदद बड़ी हरी मिर्चें ली हैं। 2 अदद जो है वो हमने मीडियम साइज के प्याज ले लिए हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे जी धनिया, और उसके साथ ये देखिए मैंने पुदीना जो है वो भी लिया है। इसको हम जो है वो चॉप करेंगे चॉपर में। और साथ हम इसमें जी ब्रेड क्रम्स बनाएंगे, ब्रेड इसमें ऐड करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के जो है अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। और सबसे पहले जी हम जो हमने बॉयल आलू लिए हैं, ये आपकी यानी कि आपकी चॉइस पे है। अगर आपको ज्यादा ये मिकदार में कबाब बनाने हैं तो आप इनकी मिकदार बढ़ा सकते हैं। तो जनाब हमने ये देखें, इनको हमने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया है। तो अब हम जो है इनको अच्छी तरह से क्रश करते हैं जी। ये देख लें जी, हमने कद्दूकश ले लिया है। तो इससे जो है हम इसको ये देखें इस तरह से जो है आपने इसको जो है वो ग्रेटर की मदद से जो है उसको आपने ऐसे ग्रेट करना है। बस बड़ी केयरफुली करना है ताकि आपकी जो उंगलियां जो हैं वो ध्यान से जो है वो बच के रहें और आपके जो अंडे हैं वो भी ग्रेट हो जाएं। तो इसी तरह से हम जो है वो आलूओं को और जो अंडे हैं उनको जो है हम ग्रेटर की मदद से अच्छी तरह से जो है ये देखिए इसको हम ऐसे ही ग्रेट करते हैं जी। तो व्यूवर्स, ये देखिए अंडे जो हैं हमने ये देखिए क्रश कर लिए हैं, बेहतरीन जो है वो क्रश हो चुके हैं। तो अब हम जो आलू हैं, तो आपने अगर इनको जो है वो क्रश करना है तो इसके लिए ये बेहतर होगा कि आप इनको बॉयल करने के बाद अंडों को और आलूओं को जो है कुछ देर के लिए जो है वो आप फ्रीजर में रख दें, ताकि इनमें जो है इनकी गर्माइश जो है वो अच्छी तरह से खत्म हो जाएगी। और दूसरा ये थोड़ा सा सॉलिड हो जाते हैं। अब ये देखें, ये बिल्कुल आराम से जो है ये क्रश हो रहे हैं। ये देखें किस कदर बेहतरीन जो है इनकी क्रशिंग हो रही है। तो इसी तरह से जो है हमने तमाम जो अंडे हैं, 4 अदद अंडे जो हमने लिए थे उनको क्रश कर लिया है। तो अब हम जो है आलू भी इसी तरह से सारे के सारे जो है वो क्रश कर लेते हैं जी। तो व्यूवर्स, ये देखें माशाल्लाह से अंडे भी बेहतरीन जो है वो क्रश, बॉयल अंडे भी हो चुके हैं और आलू जो है वो भी हमारे जो है वो क्रश हो गए हैं। तो अब हम इसमें मसाले डालते हैं जी। इसमें 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 और इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे जी लाल मिर्च का पाउडर। और इसमें हम 1/2 टेबल स्पून इसमें यूज करेंगे गरम मसाला पाउडर। 1 टेबल स्पून जो है हम इसमें सूखा धनिया पाउडर डालेंगे। इससे जो है वो फ्लेवर जो है इसका बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो इसमें जो है वो साबुत सूखा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें हल्दी डालेंगे और 1/2 टेबल स्पून ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे जी। तो व्यूवर्स, ये देखिए हमने बॉयल जो पोटैटोज थे और जो हमारे एग्स थे उसके अंदर हमने तमाम मसाले जो हैं वो डाल दिए हैं। तो अब हम इसमें जो है वो जो हमारे ये दीगर मसाले हैं, जैसे जो है वो धनिया और पुदीना है, ये ऐड करते हैं। और साथ ही इसमें जो है प्याज और हरी मिर्ची हम थोड़ी सी इसको क्रश करके बारीक करके वो भी इसमें ऐड करते हैं और आपको दिखाते हैं जी। तो व्यूवर्स, ये देखें ये तमाम मसाले जो हैं हम इस तरह से हल्के हाथों की मदद से इसमें तमाम जो है वो मटेरियल मिक्स करते हैं। ये देखें, और साथ ही इसमें जो है हमने प्याज, बारीक मिर्चें जो हैं वो साथ ही इसमें हमने क्रश कर ली हैं। तो ये देखें, ये भी इसका पेस्ट जो है वो बन चुका है, बेहतरीन जो है वो रेडी हो चुके हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और अब ये देखिए इसको भी हम मिक्स करते हैं। और साथ ही हम इसमें जो है वो ब्रेड जो है हमारे पास उसके भी हाथों की मदद से इस तरह से क्रम्स बना लेते हैं, उसको भी इसमें ऐड करते हैं। और तमाम जो मटेरियल है इसको जो है हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और इसकी टिक्कियां बनाते हैं। ये देखिए जी। तो तमाम मटेरियल हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर जो पाउडर है वो हम कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो व्यूवर्स, कॉर्नफ्लोर ऐड करना बहुत जरूरी है। इससे जब आप अपनी टिक्कियां फ्राई करेंगे तो ये टूटेंगी नहीं और ये बहुत बेहतरीन परफेक्ट जो है वो ये रेडी हो जाएंगी। तो ये देखें जी मटेरियल हमारा किस कदर बेहतरीन और परफेक्ट जो है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। तो अब हम इसकी जो है छोटी छोटी टिक्कियां बनाते हैं और आपको दिखाते हैं।
जी तो व्यूवर्स ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन जो कबाब है हमारे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इस कदर परफेक्ट और सॉफ्ट जो है ये रेडी हुए हैं। तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। तो इसके लिए जो है वो हमने अंडा जो है वो फेंट लिया है और साथ ही हमने ब्रेड क्रम्स भी रेडी कर लिए हैं और फ्राई पैन में हमने ऑयल भी डाल लिया है। तो अब हम जी इसकी कोटिंग करते जाएंगे, इसको अंडे में डिप करते जाएंगे और इसमें इसको इस तरह से कबाबों को हमने अंडे में इसकी कोटिंग करते जाना है। ये देखें, और साथ ही हम इसको ब्रेड क्रम्स में इस तरह से कोट करेंगे और इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पर जो है ये फ्राई करते जाएंगे। जी तो अब हम जो है कबाब सारे इसी तरह से रेडी करते जाएंगे। ये देखें, जी तो अब हम इनकी साइड्स चेंज करते हैं। ये देखें किस कदर बेहतरीन जो है ये, और बैलेंस देखें किस कदर है, बहुत परफेक्ट जो है ये रेडी हो रहे हैं। आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर आप इसको जो है वो इनको फ्राई करें तो ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही जो है ये मजे के बनेंगे। ये देखें, ये इसी तरह से तमाम जो है कबाब हम अपने रेडी कर लेते हैं। जी तो व्यूवर्स ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन फ्राई हो चुके हैं। तो अब आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। जी तो व्यूवर्स माशाल्लाह से बेहतरीन कबाब जो है रेडी हैं। तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे इजाज़त लेते हैं। फ़ी अमानुल्लाह।